किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बढ़ाने के बजाय फुल स्टॉप लगाने वाले परमत से मुक्त भव। तो बहुत सारी बातें सुनने सुनाने में आती रहती है ना, वो व्यर्थ की बातें होती है। समाचार ड्रामा में किसी का पार्ट कुछ हो रहा है, किसी का पार्ट बदल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, वो सब ड्रामा में हो रहा है। और ड्रामा में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, अच्छे बुरे, वो सब कुछ झूठे हैं, इसीलिए वो व्यर्थ के हैं। तो व्यर्थ को, समाचार को इंटरेस्ट नहीं देना है, बल्कि अपना इंटरेस्ट हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति में होना चाहिए। तो कई बच्चे चलते चलते श्रीमत के साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। माना आत्माभिमानी स्थिति बनाने की जगह दूसरे ड्रामा के बदलते हुए सीन में, साइड सीन में अपनी बुद्धि लगाने लगते हैं। यहाँ कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर कुछ हो रहा है। तो जब कोई ब्राह्मण संसार का समाचार सुनाता है तो उसे बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं। कौन सा ब्राह्मण, कहाँ पर क्या पार्ट बज रहा है, किसके जीवन में क्या हो रहा है, कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, ऐसी बातों को बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं। कर कुछ नहीं सकते और सुन लेते हैं, तो वह समाचार बुद्धि में चला जाता, फिर टाइम वेस्ट होता। इसीलिए बाबा की आज्ञा है कि सुनते हुए भी नहीं सुनो। ऐसे कई बार होता है कि कहीं बात हो रही होती है तो आपके कान तक तो चली जाती है, लेकिन उसको सुनकर उससे अपना ध्यान हटा लो, क्योंकि इन बातों में कोई मतलब नहीं, कोई सार नहीं। ड्रामा में तो अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ऐसी ऐसी बातें देखने को मिलेंगी जो कभी सपने में भी नहीं सोची होंगी। ऊपर से नीचे सब बदल जाएगा। लेकिन हमको सिर्फ अपने आत्माभिमानी स्टेज और बाबा के ज्ञान में ही इंटरेस्ट रखना है। अगर कोई सुना भी दे तो आप फुल स्टॉप लगाओ, उसको वहीं खत्म कर दो। दूसरों को सुनाकर उसे बढ़ाओ नहीं, उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगाओ। जिस व्यक्ति का सुना उसके प्रति दृष्टि व संकल्प में भी घृणा भाव नहीं हो। जो कोई का भी बात, न्यूज सुनाई जा रही है, फैलाई जा रही है, उस आत्मा के प्रति अपना भाव खराब ना करें, उसके प्रति अपनी दृष्टि खराब ना करें, क्योंकि वो भी ड्रामा वश पार्ट बजा रहा है। चाहे वो एंटी होने का पार्ट बजाए, चाहे वो किसी को गुमराह करने का पार्ट बजाए, चाहे वो गलत ज्ञान सुनाने का, लोगों को इधर से उधर करने का पार्ट बजाए, लेकिन हमें उसके प्रति भी घृणा भाव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो पार्ट बाबा की माया ने ही उसे दिया है। बाबा कहता है ना, ऐसे ऐसे माया को मैं डायरेक्शन देता हूँ कि जो भी कमजोर बच्चे हैं उन्हें निकाल दो यज्ञ से, खत्म कर दो, क्योंकि ऐसे बच्चे योग्य नहीं है, सिर्फ भीड़ बढ़ाते हैं, है ना। क्योंकि जिनके अंदर परखने की शक्ति नहीं आई है, जिनको आत्मा की सोल कॉन्शियस स्थिति में इंटरेस्ट नहीं है, जिनको बाहर का ड्रामा और बाहर की दुनिया और भक्ति मार्ग जैसे हाथ जोड़कर कभी इधर कभी उधर जाने का शौक है, क्योंकि यहाँ पे बाबा को पुजारी नहीं चाहिए ना। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आ, अपने से दूसरे ब्राह्मण्स या वरिष्ठ भाई बहन या टीचर्स को उनकी पूजा करते हैं, जैसे वही भगवान है। तो अभी भी जो एक भक्ति वाला पार्ट है वो कई ब्राह्मण्स के अंदर है, और इसीलिए वो इनको भी पूजेंगे, उनको भी पूजेंगे, माना सबकी बस महिमा में ही लगे रहते हैं। वो ये नहीं देखते कि मुझे अपने को महिमा योग्य बनाना है, अपने को सोल कॉन्शियस बनाकर इस ड्रामा की अलग अलग पद पोजीशन के जो भी पार्ट बजा रहे हैं, चाहे वो सीनियर है, चाहे वो जूनियर है, चाहे वो जो भी है, सबके पार्ट से निकालना है खुद को, किसी के पार्ट में नहीं फंसना है। तो ऐसी आत्माएं अगर इस सब में इंटरेस्ट ना रखकर उसी में फंसी रहती है तो उनका निकल जाना ही अच्छा है। तो तभी माया के बाबा ऐसे पार्ट को भेजता है बीच बीच में यज्ञ में, कि जाओ और इनको निकाल लाओ, क्योंकि वो सब यज्ञ की सिर्फ भीड़ बढ़ाते हैं। जो क्वालिटी पुरुषार्थी है उनको फिर प्रॉब्लम होती है ना, क्योंकि भीड़ बढ़ जाने से जो क्वालिटी पुरुषार्थी हैं, यानी जो सच में सीरियस है पुरुषार्थ के प्रति, उनको विघ्न पड़ता है। तो इसलिए इस बात में परेशान नहीं होना है कि कोई और आया, क्योंकि जैसे अभी सुनने में आ रहा है कि कोई कोई है जो यहाँ वहाँ गलत पार्ट बजा रहा है, बाप दादा की पधारमणि की बातें कह रहा है। लेकिन अच्छा है, बढ़िया है, कह रहा है, खूब अच्छा कर रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों में जो विश्वास कर लेगा वो कमजोर लोग निकल जाएंगे, है ना। तो उनके प्रति शुभ भावना ही रखनी है, अच्छी दृष्टि रखनी है, घृणा भाव नहीं रखनी है, तब कहेंगे परमत से मुक्त। स्लोगन है कोई कोई दृष्टि के लिए मर रहे हैं, बिल्कुल सही ना। बाबा के बच्चों के लिए कितने सारे ब्रह्मा कुमार दृष्टि दे दो, दृष्टि दे दो, ऐसे भीड़ में खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल भक्त बने बैठे हैं।
बाबा को भक्त नहीं चाहिए, यहाँ पर बाबा को पूज्य रूप चाहिए, पुजारी नहीं चाहिए, है ना। लेकिन ठीक है, ये भी बढ़िया पाठ है। स्लोगन है, जिनकी दिल विशाल है उनके स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते हैं। दिल विशाल है का मतलब ये ब्राह्मण पार्ट का दिल विशाल नहीं। जो आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होता है, ऑटोमेटिकली वो सारे संसार को अपना समझता है, एक दृष्टि से देखता है, सबको सम दृष्टि से देखने के कारण अपने आप को सबके लिए अवेलेबल रखता है। ऐसे नहीं कि मैं तो बस ब्राह्मण के लिए ही करूंगा, मैं तो बीके का ही हूँ। वो सारे आत्माओं को कहीं भी पार्ट बजा रहा है, कैसा भी है, सबको वो अपना भाई या अपना ही समझता है। तो जो ऐसे आत्माभिमानी स्टेज में स्थित होते हैं, उनके स्वप्न में भी, अब स्वप्न तो पार्ट को आता है ना, स्वप्न आत्मा को तो अलग, सोल कॉन्शियस स्थिति में तो स्वप्न नहीं होता। जब हम फिजिकल बॉडी में कॉन्शियसनेस में होते हैं तो जो सपने में दुनिया दिखती है वो भी हद की दुनिया होती है। तो हद की दुनिया में संस्कार कुछ भी इमर्ज हो, लेकिन आत्म अभिमानी स्थिति के विशाल दिल वाले को वो हद के संस्कार भी प्रभावित नहीं करते। ये है इसका मतलब, कि जिनकी दिल विशाल है उनके स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। तो सुनेगा अगर इसको पार्ट, कि मैं ब्राह्मण पार्ट वाला हूँ और मुझे तो अभी सपने में आ रहे हैं ऐसे हद के संस्कार आ रहे हैं, कभी कोई वासना का आ जाता है, कभी कोई लालच का आ जाता है, कभी मैं किसी को घूसा ही मार देता हूँ सपने में, तो मतलब मेरा दिल विशाल नहीं है। ये पार्ट को नहीं सुनना है, ये आत्मा सुनेगी अगर, तो आत्मा जानती है कि मैं बहुत